हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पोटेशियम क्लासेस के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इसके एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होती है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आप क्या कर सकते हो, उनको अरेंज करते हो। किसके? रिडक्शन पोटेंशियल। हम जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है आपका। तो रिडक्शन पोटेंशियल के अनुसार क्या करते हैं, हम उनको अरेंज करते हैं। जो हाईएस्ट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है उसको आखिरी में रखते हैं और सबसे कम है उसको सबसे पहले रखते हैं। जैसे लिथियम का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको स्टार्टिंग में रखा है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, इसको सबसे बाद में रखा है। क्लियर ये वाली बात। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो ये है आपका ले के भारत सरकार का नाम। क्या बोला मैंने इसको? ले के भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर। क्या बोला मैंने आगे बच्चों? मांगो ऑल मिनरल वाटर। आगे है जानकर फेंको, ठीक है, जानकर फेंक दो कोई नहीं सुनेगा। जानकर फेंक दो कोई नहीं सुनेगा, प्रभु है। कौन है बच्चों? सिर्फ सुनने वाला प्रभु है। आगे हमने लिखा है यहाँ पे कि याद करने के लिए क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं हम? क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो। क्या बोला मैंने इसका? क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो। पटना और कलकत्ता। क्या बोला? पटना और कलकत्ता में क्या है बच्चों, यहाँ पे गोल्ड फेंको। क्यों आगे होगा ब्रो, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंको। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रहता है, अच्छी चीज है, नहीं रहता कोई बात नहीं बच्चों। आगे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि इनके एप्लीकेशंस क्या है। तो बच्चों एप्लीकेशंस देखो बच्चों, पहला एप्लीकेशन है इसका H2 कैन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एसिड। जो H2 जो है वो एसिड से क्या हो सकता है? डिस्प्लेस हो सकता है। किससे? जो भी एलिमेंट्स क्या है बच्चों उसके ऊपर है। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि H2 को क्या कर सकते हैं हम? डिस्प्लेस कर सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स ऊपर है। ठीक है, आपको पता है HCl के अंदर हम क्या करें, अगर जिंक डाल दे तो ZnCl2 बन जाता है और क्या होता है बच्चों, यहाँ पे H2 गैस बाहर निकल जाती है। तो जिंक डाल दे, Mn डाल दे, एल्यूमिनियम डाल दे, मैग्नीशियम डाल दे, ठीक है, इसके अलावा सोडियम डाल दे, कैल्शियम डाल दे, कुछ भी डाल दे, इनमें से ऊपर वाले जितने भी अबव जितने भी है, ये क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे एसिड के अंदर से। सेकंड एप्लीकेशन है बच्चों इसका कि जितने भी मेटल्स इसके नीचे है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर मरकरी हो गया बच्चों, ये सब क्या है बच्चों, आपके H2 को क्या नहीं कर पाएंगे? डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इनसे पहले आ रहा है। तो बच्चों यहां पे अगर आप देखो सेकंड एप्लीकेशन, तो एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड H2। तो एलिमेंट जो H2 के बिलो है वो क्या नहीं कर सकते बच्चों? H2 को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एलिमेंट्स मेटल्स के नाम भी लिखे हुए हैं, कॉपर, मरकरी, एल्यूमिनियम, सॉरी, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। ठीक है, तो इसको अपन छापा से क्या रखते हैं बच्चों? याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका एप्लीकेशन, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। हम इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज को भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मोर रिएक्टिव है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है Zn प्लस CuSO4 में ZnSO4 बनता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो बच्चों देख लो यहाँ पे कि कॉपर क्या कहाँ आ रहा है और जिंक कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो कॉपर यहाँ पर है और जिंक यहाँ है, तो ऊपर वाले क्या है यहाँ पे? मोर रिएक्टिव है। ये जो एलिमेंट्स है ये क्या होना है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। बाद वाले क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं इसी के अंदर हाइड्रोजन के बाद में ये सब जो क्या होते हैं भाई, हाइड्रोजन पे आ जाता है 0, इससे ठीक है, इससे पहले सब नेगेटिव है, इसके बाद वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जिंक क्या करेगा भाई? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद वाले लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट है, तो फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सॉरी, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन क्या कर सकता है भाई, ऑक्सीडाइज कर सकता है। किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन को, ठीक है। इसके अलावा ब्रोमीन को और आयोडीन को। ये बात हम पीरियोडिक टेबल से भी समझ सकते हैं, 17th ग्रुप के बारे में पढ़ करके भी समझ सकते हैं, और चाहे तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी समझ सकते हैं। क्या है भाई, फ्लोरीन का हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक तरीके से क्या होगा, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन भी क्या करेगा भाई, ये ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पीछे वाले जो भी इनका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा, ये पीछे वाला का ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्लोरीन हो गया, ठीक है, और आपके ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, इनका क्या कर सकता है, ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। इसी पॉइंट से अगर एक और पॉइंट या 2 पॉइंट और बना सकते हो आप बच्चों कि क्या है, अगर फ्लोरीन क्लोरीन का कर सकता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। अगर इस ऑर्डर में बात करें तो अगर फ्लोरीन इन सब का कर सकता है नीचे वालों का, तो क्लोरीन किसका करेगा, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन किसका कर देगा, ब्रोमीन और आयोडीन का कर देगा। फिर ब्रोमीन किसका कर देगा, आपके आयोडीन का कर देगा। आखिरी पॉइंट है बच्चों कि जो आपके लिथियम है, आपका मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे कुछ मेटल्स के, ठीक है। इन सब, ये सब क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। किसके द्वारा, H2O के द्वारा। देखो बच्चों आप खुद ही, यहां पे अपने पास H2O है, यहां पे ये पहले वाले, तो आपको पता है जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, आगे वाले के पास पावर, आगे वाले का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल H2O का अगर देखो तो ज्यादा है, किससे मुकाबले, पीछे वालों के मुकाबले। बाकी सब में हम ये देख सकते हैं कि इसका इससे 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 हमें कोई एप्लीकेशन देखना है तो क्या है, H2O जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बाकियों से। अगर इसका ज्यादा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या है बच्चों, इसकी ज्यादा है। अगर इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, पीछे वालों को ऑक्सीडाइज कर देगा। यही बात मैंने लिखी है कि कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये सब को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो बच्चों यही बात यहाँ पे है, देखिए फटाफट। आखिरी पॉइंट है अपना कि क्या है, लिथियम, मैग्नीशियम वगैरह इन सबको क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है। किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। याद कैसे रख सकते हैं हम इस बात को, इस बात को हम याद रख सकते हैं कि जो आपका पानी के अंदर जब हम क्या करते हैं, सोडियम को डालते हैं, तो सोडियम क्या के साथ में क्या होता है कि सोडियम का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम, और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका H2 गैस भी निकलती है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। H2 गैस होती है हाईली फ्लेमेबल, और क्या होता है, ऑक्सीजन वहां पे है तो वो क्या क्या हो जाता है, उसके अंदर आग लग जाती है बच्चों। तो ये मैंने आपको बड़ी ही तेजी से जो है पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस बताए। उम्मीद करता हूं इसमें से आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों।